नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल। संथाल परगना में 18 सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। देवघर की 3 विधानसभा में मधुपुर सीट हॉट बनती जा रही है। इस सीट का इतिहास है कि यहां 25 साल से भाजपा झामुमो के बीच सीधा मुकाबला होता आया है और ये सिलसिला 1995 से चलता आ रहा है। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन का सीधा मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से हो रहा है। दोनों प्रत्याशियों को न दिन को चैन है न रात को। सीट जीतने की रणनीति दोनों ओर से है। एक एक कदम संभल कर चला जा रहा है। मधुपुर विधानसभा अजय पत्र और जयंती नदी के आगोश में बसा हुआ है। गुलाबी ठंड के मौसम में भी इन नदियों में उफान आ गया है। कारण राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ी हुई है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक है तो सेफ है का नारा देकर कमल के रंग को गाढ़ा कर गए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र की आलोचना कर झामुमो के हरा रंग को पक्का करने की कोशिश कर गए। मानसूनी नदियों में ठंड में भी उफान है। किसके सिर ताज होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्दी के इस मौसम में भी सियासी लहर तेज है। मधुपुर, मार्गोमुंडा, देवीपुर व कौरो क्षेत्र के कई पंचायतों में फैले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता अभी बहुत खुलकर सामने नहीं आ पाई है। मधुपुर के दंगल में हफीजुल और गंगा आमने सामने हैं। दोनों बाय इलेक्शन से आमने सामने हुए हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। कोई किसी से कमजोर नहीं है। हफीजुल के समक्ष जहां पार्टी के साथ पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी झामुमो से इस सीट को छीनकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से वापस करने की रणनीति बनाने में लगी हुई है। मधुपुर सीट पर एक जमाने में जनसंघ का कब्जा हुआ करता था। अजित कुमार बैनर्जी लगातार चुनाव जीतते रहे। उनसे यह सीट कांग्रेस ने 1980 में छीन ली और मधुपुर से कृष्णानंद झा लगातार 3 बार चुनाव जीते। 1995 में यह सीट कांग्रेस से छीनकर झामुमो की झोली में डाल दिया गया। वहीं उनके साथ चलने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हाजी हुसैन अंसारी ने 1995 में यह सीट कांग्रेस से छीनकर झामुमो की झोली में डाल दिया। झारखंड बनने के बाद चुनाव हुआ और हाजी हुसैन को जनता ने 2000 में फिर से समर्थन दिया। अब बारी जब हैट्रिक लगाने की आई तो बीजेपी के राज परिवार ने 2005 में ये सीट झटक ली। अगले चुनाव यानी 2009 में हाजी हुसैन एक बार फिर से वापस आए। शह और मात का खेल चलता रहा। आपको बता दें कि नतीजा 2014 में राज परिवार फिर भगवा लहरा गए। इसके बाद रघुवर सरकार में मंत्री बन गए। 2019 में बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हाजी हुसैन को हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद मिला। कोरोना के कारण उनका निधन हो गया और 2021 में उपचुनाव हो गया। हेमंत को पता था कि ये सीट बहुत आसान नहीं है, इसलिए राजनीतिक किलेबंदी कर हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को टिकट देने से पहले मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। बीजेपी ने राज परिवार की जगह 2024 में आजसू की टिकट पर दमदार वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। कांटे की टक्कर के बावजूद भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।